हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इतिहास की एक पुनर्खोज के बारे में। पुनर्खोज एक स्वर्ण नगरी की खोज है जिसे लकुंडी का स्वर्ण रहस्य भी कहा जा रहा है। अभी रिसेंटली इसकी हमको जानकारी मिली है कि अभी कुछ ऐसी घटना की वजह से जहां से हमें जमीन के अंदर से बहुत कुछ सोने चांदी की चीजें मिली हैं, और जब उसका इतिहास खंगाला गया और पुरातत्वविदों ने उसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि वो एक स्वर्ण नगरी है। इसीलिए आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि इस स्वर्ण नगरी का जो संबंध है वो है विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य तो आप जानते ही हैं, 13वीं 14वीं सदी में जिस साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और जिसे अपने पीक पर कृष्णदेव राय जैसा महान शासक लेकर गया, जिसकी तारीफ मुगल बादशाह अकबर भी करता है। उसी से संबंधित इस रहस्य की हमको जानकारी मिली है और इससे बहुत कुछ हमको जानने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से ढंग से देखिएगा और इसके साथ के साथ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं इसके सभी पहलुओं की चर्चा करूंगा। यानी कि सभी पहलू मतलब सभी पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वर्तमान से संबंधित सभी मुद्दे उसके क्या क्या हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं में चर्चा करूंगा। ओके, तो चलिए इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लकुंडी का स्वर्ण रहस्य, विजयनगर साम्राज्य की दबी हुई विरासत। ऐसा माना जाता है, क्या वो विजयनगर साम्राज्य से थी या कहीं और से भी थी? तो ये अभी रिसेंट खोज हमको मिली है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीजें बता देना चाह रहा हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यूपीएससी का रिजल्ट कहता है कि जब से हिंदी मीडियम की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा अगर टॉपर किसी भी सब्जेक्ट से रहे हैं तो वो है इतिहास। क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सरल, सहज और अपनी भाषा में अव्यक्त करने वाला एक विषय है। इसमें फैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, आप अपनी मर्जी से कंसेप्ट को समझते हुए लिख करके आना होता है। और वो विषय मैं पढ़ा रहा हूं जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। और ये दोस्तों, ये बैच स्टार्ट हो रहा है यानी कि 17 मार्च से, यानी कि आपके बस आज से स्टार्ट ही होने वाला है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच आपको कंप्लीट मिल जाएगा 14,999 रुपए में। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपका GS का बैच जो है निर्माण PTY 2028 के लिए, 2027-28 के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आप 28 के लिए है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। निर्माण PTY बैच है जिसमें आपकी MK लाइव कोड के डिस्काउंट के साथ में ये बैच पड़ेगा 27,999 रुपए में। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करना, तो इस बैच को मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रह करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी किसी तरह की कोई भी डाउट होता है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप मुझे यहां पर मेरी मेल आईडी पर, मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर डिस्काउंट मिल सके। और साथ के साथ इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सभी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो कंटेंट आप लोगों को यहां मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम लोग लकुंडी के स्वर्ण रहस्य के बारे में। यह घटना थी आपकी 10 जनवरी की, अभी की नहीं है, 10 जनवरी की यह घटना थी। यह ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी 2026। घटना कहां है? गदग जिला कर्नाटक का लकुंडी गांव है। हम्पी से आपका 80 किलोमीटर दूर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल निचले हिस्से में, ये आपकी तुंगभद्रा नदी बह रही है, उससे जहां पर आपका हम्पी और वहां से ये आपका 80 किलोमीटर दूर ये पोर्शन आपका मौजूद है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। वहां से 80 किलोमीटर दूर है। उस गांव में एक 14 वर्षीय छात्र है प्रज्वल रित्ती। उसने अपने घर के विस्तार के लिए जमीन की नींव खोदते समय उसको कुछ खजाना मिला। और यह खजाना ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि इसकी बाकायदा एक इस तरह की चीजों की घटना कहा जाए तो उसमें की घोषणा की गई थी।
घोषणा यह की गई थी कि नवंबर 2024 में विरासत जागरूकता अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान? विरासत जागरूकता अभियान। यानी कि विरासत के बारे में जानने की आपकी अभिव्यक्ति के तौर पर इसको चलाया गया और इसी के माध्यम से छात्रों को अपनी जागरूकता के कारण अमूल्य विरासत की धरोहर के तौर पर पहचान करने और उसको जानने की जो अवधारणा है उसको प्रमोट किया गया। उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसके बारे में और कैसे जाया जाए। तो ये घटना आपके नवंबर 2024 में ऑलरेडी इसका अभियान चलाया जा चुका था। उसी से प्रेरित भी था ये छात्र और जब अपने घर की खुदाई के समय में सामान मिला तो उसने तुरंत सरकार को ये सारी चीजें सौंप दी। ध्यान रखिएगा। और ये जो सामग्री मिली है, सोना चांदी मिला है, ध्यान रखिएगा, एक विशेष बर्तन है जिसे हम कहते हैं आपका चरिगे या ताविंगे, तांबे के एक बर्तन में ये मिला है। इस कुल वजन का देखा जाए तो सामग्री है 466 ग्राम, यानी कि लगभग आधा किलो सोना। और इसमें सोने के सिक्के हैं, कंगन है, चूड़ियां हैं। इसके अलावा इसके साथ में आपकी कुछ और चीजें भी हैं जो इसको मढ़ती हैं या कह लीजिए इसमें डेकोरेट की गई हैं। वो है मोती है, पन्ना है और नीलम है। ऐसी चीजों से इनको क्या किया गया है? बनाया गया था। यानी कि उस समय में इतने बेहतरीन तरीके से ये आभूषण बनाए गए थे। हीरा, पन्ना, मोती के माध्यम से उसको अलंकृत किया गया था। ये इसकी अवधारणा है। और इसकी वर्तमान जो कीमत निकाली गई, लगभग निकाली गई 80 लाख रुपए। लेकिन पुरातात्विक आधार पर इसकी गणना जो की गई वो पता चलता है कि लगभग आपकी 8 करोड़ रुपए है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल इसकी जो प्राइस है, इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी अवधारणा है। यानी कि 8 करोड़ रुपए इसका मूल्य है, यह ध्यान रखना। और 80 लाख रुपए इसकी धातु की कीमत है, सिर्फ धातु, हीरा, पन्ना, मोती, इन सबको मिला करके। बोले कि ये तो हमको मिल गया, चलो समझ में आ गया, ठीक है भाई। लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, क्योंकि इससे पहली बात तो पता चलती है इसका धातु विज्ञान, कि 500-600 साल पहले लोगों को इतनी अच्छी धातु और धातु की कला का ज्ञान था। हमें धातु विज्ञान की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। दूसरी चीज हमें जो पता चलता है वो है आपकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहां की स्थापत्य कला के प्रतीक के बारे में। वो क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो आपका प्रतीक है, ये जो सिंह बनाया गया है, जो इसका मुख है, सारी चीजें स्थापत्य प्रतीक, कीर्ति मुख और सिंह, ये उस विजयनगर और चालुक्य वास्तुकला का एक अनिवार्य सुरक्षात्मक रूपांकन है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य और चालुक्य शासकों के समय में इस प्रकार के सिंह को विभिन्न प्रकार की मुद्राओं पर, धातुओं पर, या कह लीजिए कि आपके आभूषणों पर ये चिन्ह बनाए जाते थे और ये उनके सुरक्षात्मक यानी मोहर के तौर पर इनको दर्शाया जाता था। और इसका जो उद्देश्य था वो पुरातत्विक एच.एस. कृष्णमूर्ति कहते हैं। एच.एस. कृष्णमूर्ति जो इतिहासकार पुरातत्वविद हैं, उन्होंने कहा है कि ये आभूषण आम आदमी के लिए नहीं थे। दीज ऑर्नामेंट्स नॉट फॉर कॉमन मैन, बल्कि ये आभूषण राजा महाराजाओं के माध्यम से किसी मंदिर, देवी देवता को अर्पित किए जाते थे। और जिस तरह की इसकी डिजाइन की गई है, ऐसा लग रहा है कि ये महिलाओं के आभूषण हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ये किसी देवी को अर्पित किए करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि इसका अपना एक धार्मिक महत्व भी है। और ध्यान रखना, कौन है? एच.एस. कृष्णमूर्ति ने इन आभूषणों की पहचान की है। ओके, तीसरी चीज और आ जाइए इसके आगे। अब हम इसके संदर्भ में और चीजों को देखें तो धातु विज्ञान 500-600 साल पुरानी हमारी उत्कृष्ट कारीगरी, विजयनगर काल की उन्नत तकनीक और धातु विज्ञान का ये साक्ष्य भी है। कुल मिलाकर के उसको बताता है कि उस समय के लोगों की ये जो धार्मिक और तकनीक कारीगरी है वो कितनी बेहतरीन है, ये ध्यान रखना। अब इतिहास के संदर्भ में देखें तो लकुड़ी जो गांव है वो कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है। इसके आसपास के क्षेत्र में, इस गांव के आसपास के क्षेत्र में हमने पहले भी कई सारी खुदाई की है पुरातत्विक इतिहासकारों ने। तो ध्यान रखिएगा, इसकी खुदाई पहली बार 1953 में और 2003 में भी इसकी खुदाई हुई थी, लेकिन इस जगह की नहीं,
इसके आसपास खुदाई हुई थी। तो यानी कि लगभग आज से आजादी के कुछ समय बाद ही इसकी खुदाइयां शुरू हो गई थी, इसके बारे में जानकारी मिली थी कुल मिलाकर के। ठीक है ना। इसका मतलब यह हो गया कि जब यहां पर खुदाइयां पता चली तो उन खुदाइयों से पता चलता है कि इसके आसपास के इलाके में नवपाषाणकालीन स्थल भी मौजूद थे। नवपाषाणकालीन स्थल जैसे बूंदी बसवेश्वर। हो सकता है कि आपसे मैप में ही एक क्वेश्चन पूछ ले, मैपिंग का, बूंदी बसवेश्वर का संबंध कहां से है। यह मैप का आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैप का क्वेश्चन बन जाता है। एक 12,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का है। दूसरा, इसकी वास्तविक जो पहचान होती है वो 10 से लेकर के 13वीं सदी के बीच में, जब यहां पर कल्याणी के शासकों ने, इस शासक कल्याणी के चालुक्य शासकों ने यहां पर व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसका विकास किया था। लकुड़ी गांव के बारे में अब कहोगे लकुड़ी गांव था, उस समय इसे किसी और नाम से जानते थे, वो मैं आपको चर्चा करूंगा, जिसके यहां पर इतिहास के स्रोतों में इसकी जानकारी मिलती है। मध्यकाल में जब आपके चालुक्य खत्म हो गए तो उनके बाद राष्ट्रकूट और होयसल राजवंश के शासकों ने भी इसे संरक्षण दिया, और सबसे लास्ट में जाकर के विजयनगर साम्राज्य में, जिसे स्वर्णयुग के तौर पर जाना जाता है, इसका प्रांतीय विस्तार को दर्शाता है। उन्होंने इसे अपने कब्जे में किया और यहां का विस्तार किया, यहां का विकास किया कुल मिलाकर के। तब जाकर के इसकी पूरी महत्ता स्पष्ट होती है। अब इतिहास आपके स्रोतों के संदर्भ में देखा जाए तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इस लकुड़ी गांव के इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यह इंद्र की अमरावती है। यानी कि इसकी भव्यता के बड़ा बताया गया कि इंद्र का जो लोक था, इंद्रलोक, इंद्र की अमरावती उतना ही भव्य है। लकुड़ी की भव्यता की तुलना इंद्र की अमरावती से की गई है। यानी कि इस नगर में सब कुछ सोने का बना हुआ था। लोग अभी भी मानते हैं कि इसके नीचे सोने के विभिन्न प्रकार के महल वगैरह सब कुछ थे। तो आपके प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी जानकारी है। दूसरा, अन्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आ जाइए तो यहां से हमें कई सारी सोने की टकसालें मिली हैं, मुद्रा छापने की, कहा जाए कि केंद्र थे यहां पर। 12वीं शताब्दी के राजपत्रों में, गजट जो सरकारी राजपत्र हुआ करते थे, उनमें पता चलता है कि यहां पर सोने के सिक्के को ढालने की 3 से 4 टकसालें सक्रिय थी इस जगह पर। यहां पर सोने के सिक्के ढाले जाते थे। यहां की वास्तुकला से जानकारी मिलती है कि यहां पर वास्तुकला जो है आपकी विविध प्रकार की, विविध धार्मिक वास्तुकला है। और यहां पर सोचिए, कभी 101 मंदिर, बसदी और कुएं हैं। यानी कि बसदी होते हैं जैन मंदिरों को कहा जाता है। यानी कि यहां पर देखा जाए तो वास्तुकला के दृष्टिकोण से यहां पर बताया जाता है कि यहां पर आपके जैन 101 बसदी थी। इसके अलावा आपके यहां पर शैव और वैष्णव मंदिर भी थे। वैष्णव मंदिर भी थे यहां पर, यह ध्यान रखिएगा। और जितने मंदिर हैं उतनी ही बावड़ियां हैं और उतने ही वहां पर कुएं भी हैं। बावड़ियां यानी कुएं, यानी कि पानी के निकास स्थान, जहां से आपको पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सारी चीजें यहां पर मौजूद थी कुल मिलाकर के। तो यह काफी पहले से भव्य है, लेकिन बाद के शासकों ने या बाद के समय में जब इसकी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया इसको बिल्कुल भी। ये ध्यान रखना। और जब ध्यान नहीं दिया तो इसकी जो विरासत है उसकी अनदेखी हुई कुल मिलाकर के। तो देखा जाए तो यहां पर मैं देखूं तो कल्याणी के चालुक्य विजयनगर शासकों ने इसे अपने कलात्मक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और इसे विजयनगर शासकों ने एक प्रांतीय महत्व के तौर पर आगे बढ़ाया। यहां पर चालुक्यों ने 101 ब्रह्म बसदी और नक्काशीदार बावड़ियां बनाई और यहां पर कीर्तिमुख आभूषण और स्वर्ण मुद्रा ढालने का स्थान बनाया गया विजयनगर के शासकों ने। यह एक स्वतंत्र व्यापारिक हब था और बाद में हम्पी से 80 किलोमीटर दूर होने कारण इसका सामरिक संरक्षण के तौर पर इसका विकास किया गया विजयनगर के शासकों के द्वारा। बात यह आती है कि इसके नीचे जो भव्यता दर्शाई हुई है, इसको अगर आप देखेंगे तो वर्तमान जो अनदेखी हुई है वो यही है कि लोगों ने आगे जाकर के यहां पर अनदेखी की और यहां के जो पत्थर वगैरह थे जो जमीन के नीचे से निकल आते थे उनका उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए किया करते थे। जैसे अब आप देखिएगा, ये नीचे है, कहते हैं कि 5 से 6 फीट नीचे उसके ये पूरी की पूरी एक नगरी है, स्वर्ण नगरी है ऐसी।
भव्य नगरी जिसके अंदर बावड़ियां भी हैं, 101 बावड़ियों का जिक्र है, लेकिन इसको सब ढक गया, समय के साथ में ढकता चला गया और यहां पर लोग आराम से नॉर्मल तरीके से रहने लगे। और सोचिए यहां के जो पत्थर हैं, शिलालेख हैं, सारी चीजें हैं, उसका उपयोग पता है लोग क्या करते हैं? कपड़े धोने के लिए करते हैं उन पत्थरों का उपयोग। इसका महत्व ही नहीं समझा उन लोगों ने, उनको पता ही नहीं है। यानी कि प्रमुख स्मारक ब्रह्म बसदी जैसी सदियों से अमूल्य मूर्तियों, कलाकृतियों का उपयोग अनजाने में कपड़े धोने या पत्थर को उठा करके अपना घर बनाने के लिए करने लगे। और विशेषज्ञों का दावा यह है कि लग्गुड़ी के नीचे 6 फीट नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। अब उस गांव के नीचे पूरी की पूरी प्राचीन परंपरा है, उसे थोड़ी सी सतह के ऊपर यह गांव बसा हुआ है, ये समझ लेना। तो अनदेखी तो कहीं ना कहीं हुई है। अब बात आती है कि क्या इतनी अनदेखी हुई है? इस गांव की अनदेखी हुई है, लेकिन इसके आसपास में और भी कई सारी चीजें हुई हैं। जैसे अगर मैं अब चर्चा करूं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सरकारी संरक्षण, 16 संरचनाओं को पहले से ही राज्य ने संरक्षक स्मारक घोषित किए हुए इसके आसपास में जो मिले हैं, और इनमें से अभी 8 क्रम में हैं, क्योंकि इनकी खुदाई तो 1953 से ही शुरू हो चुकी थी, 1953 से ही शुरू हो चुकी थी। तो 16 संरचनाएं ऑलरेडी संरक्षित की जा चुकी हैं, 8 इनको और उस लिस्ट में शामिल करने की बात है। नंबर 2, ओपन एयर म्यूजियम बनाने की बात कर रही है। इस समय लोग क्या करते हैं, वहां पर जो पत्थर बिखरे पड़े हैं, लोग उनका मिसयूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अब कंडीशन यह की जा रही है कि खुले में लोगों को एक ओपन एयर म्यूजियम के तौर पर दर्शाया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, जिससे कि लोग अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को प्रॉपर तरीके से देख सके, अपने इतिहास को समझ सके, ठीक है ना। यह है कंसेप्ट। तो इन सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको लेकर के एक क्या किया जा सकता है, हम्पी और लंकुड़ी को मिलाकर एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। पूरा का पूरा एक हम्पी सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाए तो इससे इसको विश्व पहचान भी मिलेगी और हमारी विरासत का संरक्षण भी हो सकेगा। तो सभी चीजें इसके माध्यम से संभव हैं, यानी कि पर्यटकों की अनंत क्षमताएं भी यहां मौजूद हैं। ओपन एरिया म्यूजियम के माध्यम से संरक्षण और दूसरों के लिए विरासत के तौर पर भी देखा जा सकता है, और संरक्षण पहले से भी किया जा रहा है, लेकिन अब लक्कुड़ी गांव को पूरी तरह संरक्षित करने का समय आ गया है, यह समझ लीजिएगा। अब यहां प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसका स्थान कहां है, किस वंश से जुड़े हुए, कल्याणी के चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य, कल्याण के चालुक्यों की वास्तुकला, मंदिर, बावड़ियां और बसदी वगैरह, और विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग की कल्पना, यानी कि स्वर्ण कलात्मक प्रतीक और जो उनकी मुद्राएं वगैरह है वो। खोज प्राप्त शेष, चरगे तांबे के संदर्भ में जो हमें तांबे के बर्तन में जो मिला है सोना, उसमें क्या क्या है, सोने के सिक्के हैं, नीलम, पन्ना, हीरे मोती से जुड़े हुए आभूषण हैं। कला संस्कृति के हिसाब से मोटिफिक कीर्ति मुख मिला है, महिमा का चेहरा और शेर मिला है, और प्रमुख स्मारक जो मिला है वो क्या है, ब्रह्म बसदी के अवशेष मिले हैं यहां से कुल मिलाकर के। और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर प्रश्न देख सकते हैं कि लक्कुड़ी का हालिया पुरातात्विक अन्वेषण न केवल विजयनगर साम्राज्य के वैभव को प्रमाणित करता है, बल्कि भारत में उपेक्षित जीवंत विरासत के संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इसका विश्लेषण कीजिए। तो ये इसकी एक अप्रोच है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। होपफुली कि आप लोगों को ये क्लास आज आपकी अच्छी लगी होगी, अच्छी जानकारी मिली होगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल मनोज कुमार हिस्ट्री पर, और मैं आप लोगों के लिए लगातार इस तरह के क्वेश्चंस, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सारी चीजें डिस्कस करता रहूंगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।